चमकने वाली बिजली के पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसी प्राकृतिक घटना है जो हमें डराती भी है और हैरान भी करती है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये आसमानी बिजली होती क्या है और इसमें कितनी ज्यादा ताकत छिपी होती है। अच्छा, एक अकेली आसमानी बिजली की चमक में पता है कितना? करीब करीब 10 करोड़ वोल्ट का करंट होता है। अब जरा सोचिए, हमारे घरों में जो बिजली आती है वो तो सिर्फ 220 वोल्ट की होती है। और सिर्फ वोल्टेज ही नहीं, इसमें करंट भी 10,000 एम्पियर का होता है। हमारे घर के बड़े से बड़े उपकरण भी मुश्किल से 5 एम्पियर पे चलते हैं। और तापमान? इसका तापमान 30,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। ये हमारे सूरज की सतह से भी 5 गुना ज्यादा गर्म है। सच में अविश्वसनीय है। तो इस जबरदस्त शक्ति को और गहराई से समझने के लिए चलिए एक बहुत ही आम सवाल से शुरू करते हैं कि हमें बिजली की चमक पहले क्यों दिखती है और बादलों के गरजने की आवाज बाद में क्यों आती है। देखिए, ये असल में रोशनी और आवाज के बीच की एक रेस है। रोशनी की रफ्तार आवाज से लाखों गुना तेज होती है, इसलिए बिजली की चमक तो हमें फौरन दिख जाती है, लेकिन आवाज को हम तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लगता है। और ये जो बादलों की गड़गड़ाहट है वो है क्या? जब बिजली चमकती है तो अपनी जबरदस्त गर्मी से आसपास की हवा को एकदम से फैला देती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे गरम तेल में कुछ डालने पर तड़तड़ाहट होती है। बस वही धमाका हमें गड़गड़ाहट के रूप में सुनाई देता है। तो सवाल ये उठता है कि आसमान में इतनी ज्यादा ऊर्जा आखिर बनती कैसे है। ये पूरा खेल 4 स्टेप्स में होता है। सब कुछ शुरू होता है पानी की भाप से, जो ऊपर जाकर बर्फ के छोटे छोटे कणों में बदल जाती है। फिर ये कण हवा में एक दूसरे से टकराते हैं, जिससे स्टैटिक चार्ज बनता है। पॉजिटिव चार्ज बादल के ऊपर और नेगेटिव चार्ज नीचे जमा हो जाता है। और बस जब ये नेगेटिव चार्ज जमीन पर पॉजिटिव चार्ज ढूंढता है तो एक जबरदस्त डिस्चार्ज होता है और बिजली गिरती है। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि सारी बिजलियां एक जैसी होती हैं। कुछ तो बस एक ही बादल के अंदर चमक कर रह जाती हैं। अक्सर इनमें आवाज भी नहीं होती। कुछ होती हैं जो एक बादल से दूसरे बादल तक जाती हैं और ये काफी बड़ी और तेज आवाज वाली होती हैं। और फिर आती हैं सबसे खतरनाक वाली, जो बादल से सीधे जमीन पर गिरती है। इसी को हम कहते हैं वज्रपात। ठीक है, बिजली की ताकत को समझना तो एक बात है, पर सवाल यह है कि हमने इससे खुद को बचाना कैसे सीखा। बचाव के इस विज्ञान की शुरुआत की बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। उन्होंने बनाया लाइटनिंग रॉड। इसका काम बहुत सीधा साधा था। बिजली को एक सुरक्षित रास्ता देकर सीधे जमीन में भेज देना, ताकि बिल्डिंग को कोई नुकसान न हो। लेकिन अगर हम कहीं सफर कर रहे हो तो, जैसे कार या हवाई जहाज में, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर सच तो ये है कि मेटल से बनी ये गाड़ियां असल में हमें बिजली से बचाती हैं। इसके पीछे का विज्ञान है फैराडे केज इफेक्ट। होता यह है कि कार या प्लेन का जो मेटल का ढांचा होता है वो एक शील्ड की तरह काम करता है। बिजली उसके ऊपर से बहकर सीधे जमीन में चली जाती है और अंदर बैठे लोग पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी मेटल के बंद घेरे के अंदर रहना सुरक्षित है, लेकिन खुला मैदान वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस वैज्ञानिक जानकारी को अपनी सुरक्षा के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए, कुछ बहुत ही सरल नियम हैं जिनसे खतरा काफी कम हो जाता है। जैसे कि ऊंचे पेड़ के नीचे कभी खड़ा नहीं होना चाहिए या पानी के पास नहीं जाना चाहिए। और हाँ, मेटल की रॉड वाली छतरी का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी ना करें। और इसकी जगह सुरक्षित रहने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाने चाहिए। सबसे अच्छा तो ये है कि किसी बिल्डिंग या कार के अंदर चले जाएं। अगर खुले में हैं तो दौड़े नहीं, बल्कि नीचे बैठ जाएं और कानों को ढक लें ताकि गड़गड़ाहट से पर्दों को नुकसान न पहुंचे। चलिए, अब आखिर में बिजली से जुड़ी कुछ आम गलतफहमियों को दूर करते हैं और कुछ हैरान कर देने वाले तथ्यों पर भी नजर डालते हैं। ये डेटा काफी चौंकाने वाला है। ये दिखाता है कि पुरुषों पर बिजली गिरने की संभावना महिलाओं के मुकाबले 4 गुना ज्यादा होती है। शायद इसकी वजह यह है कि पुरुष ज्यादातर बाहर काम करते हैं या बाहरी गतिविधियों में ज्यादा हिस्सा लेते हैं। और एक और हैरान करने वाली बात, ज्यादातर मौतें सीधे बिजली गिरने से नहीं होती, बल्कि तब होती हैं जब बिजली आसपास कहीं गिरती है और उसका करंट जमीन में फैल जाता है। इसे स्टेप पोटेंशियल कहते हैं। एक बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों में कि भाई बिजली एक जगह पर दोबारा नहीं गिरती। ये बात बिल्कुल बिल्कुल गलत है। आपको एक मजेदार बात बताता हूं। न्यूयॉर्क की जो मशहूर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है ना, उस पे साल में 1-2 बार नहीं, औसतन 23 बार बिजली गिरती है।
और अगर अभी भी यकीन नहीं हो रहा तो रॉय सुलिवन की कहानी सुनिए। ये एक पार्क रेंजर थे जिन पर एक दो बार नहीं बल्कि 7 अलग-अलग बार बिजली गिरी और वो हर बार बच गए। तो इस पूरी चर्चा से ये साफ है कि विज्ञान को समझना सिर्फ हमारी जिज्ञासा ही शांत नहीं करता, बल्कि हमें प्रकृति की इस ताकतवर शक्ति के सामने सुरक्षित रहने का तरीका भी सिखाता है। तो अगली बार जब तूफान आए तो इसकी खूबसूरती और ताकत दोनों को देखिए, लेकिन हाँ, एक सुरक्षित दूरी से।